हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लिमिट के एक्सरसाइज 13.1 से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मैं आपको वीडियो के एंड पे 2 क्वेश्चन दूंगा, उसको आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। वो आपका प्रैक्टिस की तरह होगा। अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे तो आप एग्जाम के लिए जरूर प्रिपेयर हो सकते हैं, तो आप अच्छा मार्क्स भी लेके आ सकेंगे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये सभी क्वेश्चन का आंसर आपका लिमिट्स खत्म होने के बाद होमवर्क क्वेश्चन टॉपिक में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है इसका पूरा मेथड सॉल्व करके आपको मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि इसी टाइप का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब है नंबर 16 का क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। x का वैल्यू जब आप ऊपर पे 0 पुट करोगे तो cos 0 हो जाता है 1, तो ऊपर पे आ गया 1, और नीचे पे x का वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो पाई माइनस 0 हो जाएगा पाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बाई पाई। ठीक है, तो अब हम नंबर 17 का क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 17 का क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस 1। अब हमें यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस 1, तो यहाँ पर हमें cos 2x माइनस 1 और cos x माइनस 1 की जगह फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। आपको पता होगा cos 2x का वैल्यू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो अब cos 2x, अब ये प्लस 1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो cos 2x माइनस 1 का फॉर्मूला हो गया ये। और आपको पता होगा कि अगर 2x है तो ये x बन जाता है, तो अगर यहाँ पर x हुआ तो ये x बाई 2 होगा, तो cos x माइनस 1 का हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो आप इसमें भी 2 मेथड है स्टार्टिंग के लिए। स्टार्टिंग में आप या तो डायरेक्ट cos 2x माइनस 1 और cos x माइनस 1 के लिए ये दोनों फॉर्मूला डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, या फिर आप इसमें ऐसे कर सकते हैं, cos 2x को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos x को आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, माइनस 1, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा वापस से, और ये माइनस और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 2 भी 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस टाइप से करना है। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट cos 2x माइनस 1 और cos x माइनस 1 का वैल्यू ऐसे भी पुट कर सकते हैं। तो इसको आप करना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, अब cos 2x माइनस 1 का क्या था, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई नीचे पे आ जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो इसको आपको करना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2, और यहाँ पे भी साइन एक्स बाई 2। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर साइन एक्स, अब यहाँ पर साइन एक्स है तो साइन एक्स के साथ डिवाइड बाई एक्स करना पड़ेगा और इंटू एक्स करना पड़ेगा। यहाँ पर भी सेम डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स, और इसके साथ करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई एक्स बाई 2 इंटू एक्स बाई 2, और यहाँ पर भी डिवाइडेड बाई एक्स बाई 2 इंटू एक्स बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स। ठीक है, इंटू, अब ये भी हो जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, अब ये साइन एक्स बाई 2 के साथ हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स बाई 2 इंटू एक्स बाई 2, और इसके साथ हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स बाई 2 इंटू एक्स बाई 2। ये एक्स बाई 2 ये एक्स बाई 2 कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये जो एक्स है ये एक्स बाई 2 और ये एक्स बाई 2, ये जो भी है ये एंगल है। ठीक है, और ये जो है अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक जो है आपस में कैंसिल नहीं हो सकता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा,
इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स और डिवाइडेड बाई साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई x बाई 2, इसको एक साथ रखेंगे और इस पे लिमिट अलग से लगा देंगे, ठीक है। फिर इस पे अलग से लिमिट और इस पे अलग से लिमिट लगा देंगे और फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0। अब साइन x बाई एक्स और डिवाइडेड बाई साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई x बाई 2 रख देते हैं। अब इनटू, अब इस पे लिमिट अलग लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 x डिवाइडेड बाई x बाई 2, ठीक है, इनटू इस पे भी अलग अलग लिमिट पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। आप जो है लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं अगर इनटू है तो। ये हो जाएगा साइन x डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई x बाई 2 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 x डिवाइडेड बाई x बाई 2, ठीक है। आप जो है लिमिट इस पे अलग और इस पे अलग भी लगा सकते हैं, लेकिन इस पे हमें एक बार में लगा दिया। अब लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x का वैल्यू 1 और साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई x बाई 2 का वैल्यू भी 1। तो ये हो गया 1 इंटू, अब ये x और ये x कैंसिल हो गया और ये 2 जो है ये ऊपर जाएगा, क्योंकि मेन डिनोमिनेटर लाइन के नीचे भी डिनोमिनेटर हो तो वो न्यूमिनेटर में जाता है। तो ये हो गया 2 इंटू, अब इसका वैल्यू भी हो गया 1 और इसका वैल्यू भी हो जाएगा 2, क्योंकि x और x कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2। तो 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 1 भी 4। तो ये हो गया आंसर 4। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं नंबर 18 का क्वेश्चन। लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस x cos x डिवाइडेड बाई b sin x। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये भी बहुत इजी है। यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0, अब यहाँ पर हमें x को कॉमन लेंगे ऊपर से, तो ये हो जाएगा a प्लस कॉस x डिवाइडेड बाई b sin x। लेकिन अभी भी ये हमारा 0/0 फॉर्म है, क्योंकि ये यहाँ पर जैसे 0 पुट करोगे तो ये पूरा टर्म 0 और साइन 0 0 होता है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हम नीचे पे भी थोड़ा अरेंज करेंगे, इसको लिखेंगे x और इंटू x लगा देंगे। तो अब इंटू x लगा दिया तो ये x डिनोमिनेटर का और ये x न्यूमिनेटर का कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 पुट करोगे तो यहाँ पर cos 0 हो गया 1, तो a प्लस 1 और यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स है तो x बाई एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 नहीं आया, तो ऊपर भी 0 नहीं है, नीचे भी 0 नहीं है, तो आप इसको आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस cos 0 हो जाएगा, तो cos 0 क्या होता है 1, तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर b इंटू, अब लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स है तो इसका वैल्यू भी 1 आएगा, तो ये 1, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 1 डिवाइडेड बाई b, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब नंबर 19 का क्वेश्चन। लिमिट x टेंस टू 0 x sec x। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है। x का वैल्यू जब आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 इंटू कुछ भी करो, sec x का वैल्यू जो भी हो, 0 इंटू sec x 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 0। यहाँ पर 0/0 फॉर्म नहीं है, सिर्फ यहाँ पर 0 आ रहा है, तो 0 आपका आंसर हो सकता है। अब हम देखते हैं नंबर 20 का क्वेश्चन। लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax प्लस bx डिवाइडेड बाई ax प्लस साइन bx। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि साइन ax डिवाइडेड बाई ax, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन होने के कारण ये इसका वैल्यू 1 नहीं होगा। अगर ये पूरा टर्म आपस में इंटू में होता तो यहाँ पर हम साइन ax डिवाइडेड बाई ax का वैल्यू 1 पुट कर सकते थे। तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा लिमिट x टेंस टू 0, और साथ ही साथ यहाँ पर आप x का वैल्यू जैसे 0 पुट करोगे तो ये पूरा टर्म का जो वैल्यू होगा वो 0/0 फॉर्म आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा b इंटू 0 0, तो साइन ax का वैल्यू भी 0 आएगा और ये भी 0, तो ऊपर 0 और यहाँ पर भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म आएगा। तो इसलिए अब हम लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाई ax करेंगे इंटू ax करेंगे प्लस bx डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर ax था प्लस साइन bx डिवाइडेड बाई bx इंटू bx कर देंगे। अब यहाँ पर हमें लिमिट x टेंस टू 0
ऊपर से x कॉमन लेंगे और नीचे से भी x कॉमन लेंगे। तो जब x कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा साइन ax डिवाइडेड बाई ax इंटू a प्लस b। ये एक टर्म हो गया प्लस b अलग टर्म हो गया, ठीक है। डिवाइडेड बाई नीचे से भी जब x कॉमन लोगे तो x आ गया, तो ये हो जाएगा a प्लस साइन bx डिवाइडेड बाई bx इंटू b। तो अब ये x और x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें लिमिट x टेंस टू 0 ऊपर और नीचे दोनों के लिए यूज करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाई ax का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हम लिमिट हटाएंगे तो ये वैल्यू 1 इंटू a हो जाएगा a प्लस और ये b, ठीक है, डिवाइडेड बाई। अब नीचे पे a के साथ तो कुछ है नहीं तो ये a आएगा प्लस। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन bx डिवाइडेड बाई bx का वैल्यू हो जाएगा 1। तो 1 इंटू अब ये b, तो ये हो जाएगा b, तो इसका वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। तो ऊपर भी a प्लस बी है, नीचे भी a प्लस बी है, तो ये कैंसिल होकर 1 आएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। अब नंबर 21 का क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 cosec x माइनस cot x। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0, ये cosec x जो होगा वो 1 बाई साइन एक्स में चेंज करना पड़ेगा, माइनस cot x को cos x डिवाइडेड बाई साइन एक्स में चेंज कर देंगे। और हम अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई साइन एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। अब 1 माइनस cos x का वैल्यू अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, वापस से हम साइड में लिख के दिखाते हैं। 1 माइनस cos x का वैल्यू हो जाता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2x। तो 2x जब होता है तो यहाँ पर x आता है और x होगा तो ये x बाई 2 हो जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला होगा साइन 2x का, तो 2x का होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, और अगर ये x हो गया तो ये x बाई 2 और ये भी x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई, अब साइन x का हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर x बाई 2 का मतलब होता है साइन x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2। तो एक साइन x बाई 2 जो है एक साइन x बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच गया साइन x बाई 2 और कॉस x बाई 2 नीचे बच गया। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस x बाई 2। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं। जैसे आप x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री और ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री होता है 1 और साइन 0 डिग्री होता है 0, तो ये हो जाएगा 0 बाई 1 और 0 बाई 1 का वैल्यू हो गया 0। अगर 0 बाई 1 0 बाई 2 कुछ और नंबर है तो चलेगा, लेकिन अगर 0 बाई 0 है तो ये नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा 0। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं नंबर 22 का क्वेश्चन। नंबर 22 में है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 tan 2x डिवाइडेड बाई x माइनस पाई बाई 2। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे लेट x माइनस पाई बाई 2। तो x माइनस पाई बाई 2 को हम ले लेते हैं y, ठीक है। तो हमने x माइनस पाई बाई 2 को ले लिया y, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस y, ये माइनस का था उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा इधर पे पाई प्लस 2y, ठीक है, और नीचे पे 2 आएगा इक्वल्स टू इधर पे x। तो ये 2 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू पाई प्लस 2y, ठीक है। तो अब हमें ये क्वेश्चन को y के टर्म्स पे चेंज कर देंगे। तो ये क्वेश्चन को जब हम y के टर्म्स पे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट, अब x टेंस टू पाई बाई 2 था, जब x का वैल्यू पाई बाई 2 पुट करोगे तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 0, तब y टेंस टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आ जाएगा y टेंस टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर tan 2x है, तो tan 2x का वैल्यू क्या आ गया ये, तो हम पुट करेंगे tan पाई प्लस 2y, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब x माइनस पाई बाई 2 है, तो x माइनस पाई बाई 2 का वैल्यू क्या आया y, तो नीचे पे आएगा y,
अब यहाँ पर लिमिट y टेंड्स टू 0 है, तो लिमिट y टेंड्स टू 0, तो ये हो गया tan पाई प्लस 2y डिवाइडेड बाई y। अब आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वाड्रेंट रूल पता होगा। ये क्वाड्रेंट रूल में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर पाई बाई 2 हो गया, यहाँ पर पाई हो गया और यहाँ पर 3 पाई बाई 2 हो गया। अब अगर आप पाई से 2y यानी कि पाई से अगर कोई एंगल जाएंगे, समझो एंगल थीटा है और वो उसका वैल्यू हम मान लेते हैं लेस देन 90 डिग्री है, और नहीं मानने से भी चलेगा लेकिन आप मानने से अच्छा है। तो ये जो आपका एंगल वैल्यू जाएगा ये कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए आपका आ जाएगा tan 2y, ठीक है, डिवाइडेड बाई y। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हमें यहाँ पर डिवाइड बाई 2 और इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम y का वैल्यू 0 पुट कर दे तो ये ऊपर पे आ जाएगा tan 0 होता है 0 और ये भी 0, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म आ जाएगा, बोल के हमें ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो tan 2y और ये y था, तो नीचे पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये डिवाइड हो गया, तो अगर कैंसिल करोगे तो वापस से ये आ जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर tan 2y डिवाइडेड बाई 2y का जो वैल्यू है और लिमिट y टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू आप लिख सकते हैं 1, ये आपका एक फॉर्मूला है। तो 1 इंटू 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2, तो ये हो गया आपका आंसर। अब हम देखते हैं नंबर 23 का क्वेश्चन। नंबर 23 में बोला गया है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx वेयर fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3। कंडीशन क्या है कि x लेस देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और सेकंड क्या है 3x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो नंबर 23 का आंसर कैसे आएगा, पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि लिमिट जो है x टेंड्स टू 0 पर और x टेंड्स टू 1 पर एग्जिस्ट करता है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है इसका मतलब क्या है कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का ये वैल्यू इक्वल होगा, और अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू इक्वल हुआ तो हमें fx का वैल्यू निकालना है, जो fx का वैल्यू होगा वही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर 23 का क्वेश्चन। यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, x टेंड्स टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो हम लिख लेते हैं एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx का वैल्यू कौन सा यूज करना है, आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस है, यानी कि आपको कौन सा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा जब x का वैल्यू आपका 0 से छोटा हो। तो 0 से छोटा कौन सा है, 2x प्लस 3, तो आपको कौन सा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 2x प्लस 3। इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 2x प्लस 3। अब यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3, तो आपका आंसर हो गया 3। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू। अब आपको राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी निकालना है, और हम निकालेंगे RHL राइट हैंड लिमिट का वैल्यू। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस होगा यहाँ पर, फिर fx 0 प्लस, यानी कि कौन सा इक्वेशन आपको यूज करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन में देखते हैं। इक्वेशन में क्या है, 0 प्लस में कौन सा होना चाहिए, 0 से बड़ा कौन सा होगा, सेकंड इक्वेशन 3x प्लस 1 वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 3x प्लस 1। अब x का वैल्यू क्या है 0, तो 0 जब आप पुट करोगे तो ये क्या होगा 0 प्लस 1 1 इंटू 3, तो आपका आंसर आ गया ये 3। तो आपका राइट हैंड लिमिट का वैल्यू हो गया 3। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है इक्वल है, तो हमें क्या निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, तो उसका वैल्यू क्या होगा 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। तो लिखेंगे therefore LHL is equals to RHL, therefore limit x tends to 0 fx exist। इसके बाद आपको निकालना क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का वैल्यू। तो fx का वैल्यू यहाँ पे कौन सा यूज करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का आप कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्यों कि यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या, x का वैल्यू 0 लेना है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा आपको, 2x प्लस 3 वाला। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे 2x प्लस 3, जैसे आप x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3, तो आपका आंसर हो गया 3। तो जो आपका आंसर होगा फर्स्ट वाले का लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, वो हो जाएगा आपका 3। ठीक है, और हम निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 fx का वैल्यू। ठीक है, तो लिखते एट x इक्वल्स टू 1,
तो x इक्वल्स टू 1 पे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है, fx, यहाँ पर LHL है तो यहाँ पर माइनस भी लगेगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx। अब 1 माइनस यानी कि 1 से छोटा होना चाहिए। 1 से छोटा कौन सा है? लिमिट x टेंस टू 1, fx का वैल्यू लेना पड़ेगा 3x प्लस 1, क्योंकि वो 0 से बड़ा है। 0 से कोई भी वैल्यू बड़ा वो 1 से छोटा हो जाएगा और 1 से बड़ा भी आएगा। तो जो भी इक्वेशन यहाँ पे यूज करना है वो सेम होगा 3x प्लस 1 में, ठीक है। तो जैसे आप 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 2 इंटू 3 6, तो आपका आंसर आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट का 6। अब हम कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड लिमिट RHL, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। अब यहाँ पर भी कौन सा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा? लिमिट x टेंस टू 1, इक्वेशन आपको यूज करना पड़ेगा 3x प्लस 1। आपको ये पता होगा क्यों करना है। अब यहाँ पर 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 2 इंटू 3 6, तो ये भी आ गया आपका 6। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, यानी कि लिमिट जो है एग्जिस्ट करता है। तो लिखेंगे सिंस LHL इज इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 1 fx एग्जिस्ट, एंड इसका वैल्यू कितना होगा? तो लिमिट x टेंस टू 1 fx का वैल्यू हो जाएगा आपका 3x प्लस 1 पुट करना पड़ेगा fx के जगह, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 3x प्लस 1। तो जैसे आप यहाँ पर 1 पुट करोगे, ये वाला 1 यहाँ पे पुट करोगे तो आपका आंसर आ गया 6। तो जो आपका 6 आ गया ये होगा आपका आंसर, ठीक है। यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 fx का वैल्यू हो जाएगा 3 एंड लिमिट x टेंस टू 1 fx का वैल्यू होगा 6, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होता तो हम क्या करते? तो हम लिख देते हैं सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे 1 पॉइंट पे चेक किए, तो अगर यहाँ पे इक्वल नहीं होता तो हम लिख देते लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। जो पॉइंट में आपका लिमिट चेक कर रहे हो और वहां पे LHL और RHL इक्वल नहीं है तो लिखना पड़ेगा एट x इक्वल्स टू जो पॉइंट है वो पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा जो इसी टाइप का होगा, तो वो सॉल्व करेंगे तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप एग्जाम के टाइम में एक बार अगर वो फिर से प्रैक्टिस करें तो आपको दोबारा प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये लिमिट x टेंस टू 0, अगर ऊपर पे रूट है तो रूट को हटाना पड़ेगा, या फिर अगर नीचे पे रूट है तो रूट को हटाना पड़ेगा। हमें रूट को एक बार हटा देंगे ताकि वो सॉल्व करने में इजी हो। पहले चेक कर लेते हैं। अगर आप x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो 2 इंटू 0 cos 0 1, ठीक है। उसके बाद ये cos 0 1, तो 1 इंटू 1 1 और यहाँ पे भी 1 है तो 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। तो ऊपर पे आ गया 0, नीचे पे क्या आएगा? 0 स्क्वायर 0, तो ये हो गया 0 बाई 0 फॉर्म। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos x फिर रूट cos 2x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर है। अब हमें ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, बस साइन ऑपोजिट होगा, यहाँ पर प्लस यूज कर देंगे। तो यूज करेंगे 1 प्लस cos x रूट अंडर cos 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x इंटू रूट cos 2x, ठीक है। अगर माइनस करेंगे तो वैल्यू सेम होके कैंसिल हो सकता है, लेकिन अगर ऐड करोगे तो वैल्यू कुछ भी हो, ऐड करने पर कभी 0 नहीं देगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें एडिशन टर्म में चेंज कर देंगे। एडिशन में रूट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में रूट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हमें a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे लिमिट x टेंस टू 0 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर होता है 1 माइनस, अब ये पूरे टर्म का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा। इंटू में है तो रूट सेपरेट होता है, और बीच में इंटू है तो ये पूरे टर्म का स्क्वायर जो है अलग अलग सेपरेट हो सकता है। ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, फिर इसका भी स्क्वायर कर सकते हो, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर करोगे स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल cos 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। और नीचे पे ये टर्म बच गया, ये टर्म तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस cos x इंटू रूट अंडर cos 2x, ठीक है। क्या आपका ये वाला टर्म जो है, ये टर्म आपका कभी 0 दे सकता है? यहाँ पर 0 पुट करोगे तो ये cos 0 1, ये भी cos 0 1, तो 1 इंटू 1 1 1 प्लस 1 2, तो ये कभी 0 नहीं होगा। तो इसको सेपरेट कर देते हैं, लिमिट अब सेपरेट करेंगे हम, तो ये लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0
1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक टर्म, इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 बाई, अब इसको अलग टर्म सेपरेट कर देते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स फिर रूट अंडर कॉस 2x। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2x की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये cos 0 1 हो जाएगा और ये cos 0 1, तो ये 1 बाई 1 प्लस 1 रूट 1। ठीक है, इसका वैल्यू हमने पुट कर दिया तो लिमिट हट गया यहाँ पर, तो लिमिट एस टेंस टू 0। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आगे, तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर इंटू कर देंगे इससे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अब ये माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू अब ये 1 बाई ये 1 प्लस 1 2, तो ये हो गया 1/2। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 1/2 को आगे लिख देते हैं, क्योंकि लिमिट के आगे कांस्टेंट लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट बाहर आ सकता है लिमिट के, तो ये हो गया 1/2। अब लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से होता है साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, इसके बाद ये हो जाएगा हाफ इंटू, अब क्या था, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स था, तो उसमें हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स कॉमन, तो आएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है कि कौन सा टर्म जो है 0/0 फॉर्म दे रहा है, ये वाला टर्म 0/0 फॉर्म दे रहा है। ये एंगल अगर 0 है तो कॉस स्क्वायर 0 क्या होगा 1, फिर कॉस 0 होता है 1, तो 1 स्क्वायर 1, तो ये 2 इंटू 1 2, तो 2 प्लस 1 3, यानी कि ये टर्म 0 नहीं दे रहा है, तो इसको फिर से हम सेपरेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसको लिख देते साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हाफ इंटू, अब यहां पर इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का होल स्क्वायर इंटू, अभी यहाँ पे 0 पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर 0 होता है 1, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, तो ये इसका वैल्यू आ गया 3, तो 3 को भी बाहर लिख देते हो, तो 3/2 इंटू, अब लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू होता है 1, तो 1 स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 3/2। ठीक है, तो इसके साथ आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे होमवर्क में क्वेश्चन रहेगा नंबर 26 का, लिमिट एक्स टेंस टू 0 2 साइन एक्स माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। नंबर 29 का रहेगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 cosec x माइनस cot x डिवाइडेड बाई x, और नंबर 30 का रहेगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 cot 2x माइनस cosec 2x डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमें कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आप जो नेक्स्ट वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।